नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के प्रथम चरण में 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र और 7 मरणोपरांत सहित 33 शौर्य चक्र किए प्रदान। अल्मोड़ा निवासी शहीद कैप्टन दीपक सिंह को अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। उत्तरकाशी के धरासू बैंड के पास पलटी 4 धाम यात्रियों से भरी बस। हादसे में 8 से 10 यात्री हुए घायल। मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं सभी तीर्थ यात्री। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के दिए निर्देश। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर किया जाए प्रचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर भी की जाए सख्त कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के प्रथम चरण के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय और सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य संघ शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र और 7 मरणोपरांत सहित 33 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गणमान्य लोग, सेना के अधिकारी और परिजन मौजूद रहे। वहीं रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी कैप्टन दीपक सिंह द कॉप ऑफ सिग्नल्स 48 राष्ट्रीय राइफल्स को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें आतंकवादी विरोधी अभियानों में उनकी बहादुरी, समर्पण और अदम्य साहस के लिए प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र, जिनमें से 4 मरणोपरांत, और 33 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू, मेजर मंजीत, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत, नायक दिलवर खान मरणोपरांत शामिल हैं। कीर्ति चक्र देश की सेवा में असाधारण वीरता, साहसपूर्ण कार्य और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से शांति काल में दुश्मन के सामने या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र की शुरुआत शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के रूप में की गई। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र साहस, वीरता या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है, जो वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है, लेकिन फिर भी असाधारण होता है। ये भी सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है, खासकर शांति काल में साहसपूर्ण कार्यों के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में 101 वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये समारोह न केवल वीरों के योगदान को सलाम करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। उनका बलिदान और साहस सदैव स्मरणीय रहेगा।
उत्तरकाशी में सुबह लगभग 10 बजे धरासू बैंड के पास मध्य प्रदेश के यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल घटनास्थल पर बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक सूचना के अनुसार बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई थी। बस में कुल 41 व्यक्ति सवार थे। पुलिस बल द्वारा त्वरित रेस्क्यू कार्यवाही करते हुए सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में 8 से 10 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। शेष सभी यात्री सुरक्षित हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ में चैन स्नैचिंग करने वालों को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा के कड़े निर्देश पर एसओजी और मुखानी पुलिस ने पति पत्नी सहित 3 स्नैचरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी की गई चेन और मंगलसूत्र बरामद किया है। 20 मई को शिकायत दर्ज कराई गई कि कुछ अज्ञात संदिग्ध महिलाओं द्वारा वादनी की सोने की चेन तथा अन्य 2 व 3 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली से 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। 20 मई को मुखानी के बिठोरिया क्षेत्र में एक घटना हुई, जिसमें कथा में शामिल होने वाली महिलाओं के गले से कुछ चैन और मंगलसूत्र चुराए गए। इसमें जो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में सीसीटीवी हमने देखी, उस जगह का जो टावर डंप उठाया और जो शहर के सीसीटीवी का जो हम लोगों ने अवलोकन किया, तो ये संदिग्ध का और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे। तो इसके आधार पर हमारी पुलिस ने जो संदिग्ध कार थी उसकी पहचान की और ये पहचान करते करते हमारी जो टीम है वो दिल्ली पहुंची और यहाँ से जो 3 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन लोगों की गिरफ्तारी की है। इन तीनों लोगों के कब्जे से जो है 2 चैन और 1 मंगलसूत्र की बरामदगी हो गई। ये लोग बेसिकली यहाँ आए और इस कथा में शामिल हुए और वहाँ पर कथा में शामिल लोगों के गले से इन्होंने मंगलसूत्र चुराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। साथ ही धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है वह दोबारा अतिक्रमण न हो। शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नवचयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सफलता न केवल चयनित युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के सहयोग, त्याग और आशीर्वाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया हो या प्रदूषण नियंत्रण हो, प्रत्येक व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए आपकी ये नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों के साथ मसूरी आईडीएच बिल्डिंग के पास कूड़ा एकत्रीकरण, एमआरएफ सेंटर और बायो मिथिनेशन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में दुर्गंध और गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से कूड़ा निस्तारण को लेकर काम कर रहे ठेकेदार का भुगतान रोकने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में लोगों को विश्वास दिलाया कि साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि जब आईडीएच बिल्डिंग बनी होगी और उसके बाद जब ये एमआरएफ सेंटर बना है तो लोगों ने, पहले वाले लोगों ने ये भी नहीं देखा कि सामने अगर आवासीय बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है तो ये एमआरएफ सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो पहली तो गलती यही है कि जो लोकेशन है एमआरएफ सेंटर की और आईडीएच बिल्डिंग के आमने सामने एक रोड का गैप है बीच में, तो उससे लोगों को दिक्कत होनी ही होनी है।
तो उस गलती को अब कैसे सुधरेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इतनी गंदगी होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्हें रहने खाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष के यहां आने से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उनकी परेशानी से निजात मिलेगी। रहेंगे हम खाना नहीं खा पा रहे, सो भी नहीं पा रहे। दिन में मक्खी हमारे घर के आगे, जब हम खाना खाने में तब मक्खी आ जाते, कहाँ से खाना खाएंगे हम? ठीक है, इतने गंदे में हमारी बस की नहीं है यहाँ पे रहने। सफाई रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो सरकारी उसमें से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि इसको थोड़ा जनता को तो देखो कि कैसे पैसे से रहेंगे, कैसे पैसे से खाएंगे पिएंगे। जब हमारी मजबूरी नहीं होती तो आज हम ऐसे जगह में बसे। कल मिलने गए, आज मैडम ने ठीक 11 बजे का टाइम दिया, खीरा हमारे पास मिलने आई। हम उनको बहुत बहुत आभारी करते हैं। विश्वास ये रख रखा कि जरूर नहीं हो तो सफाई जरूर रखना। वहीं अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवा ने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा MRF सेंटर का निरीक्षण किया गया था और ठेकेदार को निर्देश दिए थे कि कूड़े का निस्तारण सही तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि बार बार कहने पर भी ठेकेदार कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं कर रहा है, जिसको लेकर शासन स्तर पर उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष के निर्देश के बाद कूड़े को हटाने का काम किया जाएगा, जिसमें आने वाले खर्च भी ठेकेदार से वसूला जाएगा और जल्द नए ठेकेदार की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि कूड़े का सही तरीके से निस्तारण हो सके। जल्द FRF सेंटर और बायोमिथिनेशन प्लांट को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।